हेलो गाइस, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.5 समूचे उसका पार्ट सेकंड। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसका पार्ट फर्स्ट है वो अपने चैनल पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है यदि कोई समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय यूँ है जिसमें ये सारे अवयव हैं, उसके समुच्चय ए और बी अलग से दिए हुए हैं, तो हमारे को सत्यापित करना है यानी प्रूव करना है। ए यूनियन बी का होल डेज बराबर ए डेज इंटरसेक्शन बी डेज। सेकंड में दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी का होल डेज बराबर ए डेज यूनियन बी डेज। ये कहीं देखी हुई थ्योरम लग रही है क्या? डी मॉर्गन थ्योरम है ये दोनों, और डी मॉर्गन थ्योरम को हमारे को सत्यापित करना है, प्रूव करना है। और जो समुच्चय दिए हुए हैं उनको यूज में लेके इनको प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे देखो, ए यूनियन बी का होल डेज, तो सबसे पहले हमारे को ए यूनियन बी पता होना चाहिए। तो ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे? ए और बी, ये समुच्चय ए दिया हुआ है, ये समुच्चय बी दिया हुआ है, इनका यूनियन करना है। तो सबसे पहले समुच्चय ए को एज इट इज ऐसे के ऐसे लिख दो, 2, 4, 6 और 8। फिर बी के जो अवयव हैं, बी में 2 है, 2 पहले से आ चुका है, 3, 5 और 7, 3, 5 और 7, यह आ गया अपना ए यूनियन बी का होल डेज। अब इसका डेज ज्ञात करो, यानी इसका पूरक ज्ञात करना है। तो ये जो ए यूनियन बी आया, इसको छोड़ करके सार्वत्रिक समुच्चय यू में जो अवयव हैं उनको यहाँ पे हम लिखेंगे। चलो लिखते हैं। ए यूनियन बी में क्या दिया हुआ है? 1, इसमें 1 है नहीं तो ए आ गया अवयव 1, 2 आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी दिया हुआ है, 5 भी है दिया हुआ है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, तो आ गया 9। 1 और 9 2 ऐसे अवयव हैं जो ए यूनियन बी में नहीं हैं। डेज का मतलब कि जो ए यूनियन बी का जो आंसर आएगा उसको बाकी छोड़ करके जो भी अवयव बचेंगे वो इसके डेज में आएंगे। इसका रिजल्ट ये आ गया। फिर देखो इसका कि ए डेज इंटरसेक्शन बी डेज। ए डेज कैसे याद करेंगे कि जो समुच्चय ए में दिए हुए अवयव हैं वो नहीं आने चाहिए, उनको छोड़ करके। तो समुच्चय ए में अवयव दिए गए उनको छोड़ करके लिखो। सार्वत्रिक समुच्चय यूं है, उसमें 1 इसमें ए में नहीं है, 2 ये रहा, तो इसको छोड़ दो, 4 को छोड़ दो, 6 को छोड़ दो और 8 को छोड़ दो। इसके अलावा बाकी सारे अवयव उनको लिख दो, 3, 5, 6, 7, 8 और 9। अब इंटरसेक्शन करना है किसके साथ है? बी डेज के साथ। यानी बी में भी समुच्चय बी में जो अवयव दिए गए हैं उनको छोड़ करके सार्वत्रिक समुच्चय में जो भी अवयव हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। ये हो जाएगा बी का पूरक। चलो निकालो, बी का पूरक निकालते हैं। 2, 3, 5, 7, यानी यहाँ पे 2, 3, 5 और 7 ये 4 अवयव हैं। इनको छोड़ करके बाकी सारे जो अवयव बचेंगे वो बी डेज में आ जाएंगे। लिख दो 1, 4, 6, 8 और 9। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन याद करना है हमारे को। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ? सर्वनिष्ठ उभयनिष्ठ ज्ञात करना है। इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या क्या है? 1 इसमें आ रहा है और इसमें भी 1 आ रहा है, तो 1 आ गया। ये 3 आ रहा है क्या? इसमें नहीं आ रहा, 5 भी नहीं आ रहा, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो ये आ गया 6। 6 कैसे है? इसमें 6 तो आना ही नहीं चाहिए क्योंकि 6 तो इसमें उभयनिष्ठ था ए डेस में, तो 6 भी नहीं आ रहा। 7 भी नहीं है इसमें, 8 इसमें है, लेकिन 8 यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि 8 भी यहाँ पे उभयनिष्ठ था, तो आ गया 9। हमारे पास अवयव आ गए 1 और 9। ए यूनियन बी का होल डेज में भी 1 और 9 2 अवयव थे। ए डेज इंटरसेक्शन बी डेज में भी 1 और 9 हैं, तो ये सत्यापित हो गया, अपना हो गया प्रूव दैट। इसी प्रकार से हम ये सेकंड में दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी का होल डेज बराबर ए डेज यूनियन बी डेज, इसको हम सत्यापित करेंगे। चलो कैसे करेंगे देखो, ए इंटरसेक्शन बी निकालो सबसे पहले। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा कि इसमें कुछ दिया हुआ है कि यहाँ पे 2, 4, 6 और 8, बी में दिया हुआ है 2, 3, 5 और 7। इन दोनों में उभयनिष्ठ कौन कौन से अवयव हैं वो यहाँ पे इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। उभयनिष्ठ कौन कौन से हैं? 2,
2 इसमें आ रहा है तो एक तो आ गया 2, फिर 3 5 7, इनमें से कोई भी अवयव यहाँ पे है नहीं, इसका मतलब बेनिस्ट ये है, इसका डैश, यानी 2 को छोड़ करके बाकी सारे के सारे अवयव। तो निकालो 2 को छोड़ के बाकी सारे अवयव कौन कौन से हैं, 1 3 4 5 6 7 8 और 9। अपना सार्वत्रिक समुच्चय था, उसमें से हमने 2 को निकाल दिया, बाकी सारे ऐसे के ऐसे लिख दिए। ठीक उसी तरह हमारे को यहाँ पे ए डैश यूनियन बी डैश निकालना है, तो ए डैश क्या आएगा, ए को छोड़ के बाकी सारे अवयव कौन कौन से हैं, देखो देखिए, ए को छोड़ करके बाकी सारे अवयव हमारे को पता करने हैं, तो ए वाले अवयव उनको छोड़ दो। ए में 2 4 6 8, 2 4 6 8, इनको छोड़ करके सार्वत्रिक समुच्चय में जो भी अवयव आएंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। देखो 1 2 इसमें आ गया, लिखेंगे नहीं, 3 4 इसमें आ गया, उसको भी नहीं लिखेंगे, 5 6 इसमें आ गया, उसको नहीं लिखेंगे, 7 8 इसमें आ गया है तो ये भी नहीं लिखेंगे, 9। फिर हमारे को करना है यूनियन बी डैश, बी को छोड़ करके बाकी सारे अवयव, बी में कौन कौन से अवयव हैं, 2 3 5 और 7, इनको छोड़ दो, तो 1 आ गया, 2 यहाँ पे दिया हुआ है तो 2 को नहीं लिखेंगे, फिर आएगा 3 3 भी दिया हुआ है, फिर 4 5 इसमें आ गया, इसको छोड़ना है, 6 7 इसमें आ गया, इसको भी छोड़ दो, 8 और 9। इन दोनों का हमारे को यूनियन करना है। इन दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या करेंगे, जो ए में ए डैश में अवयव हैं और बी डैश में अवयव हैं, इन दोनों को जोड़ना है, और जो उभयनिष्ठ है उनको छोड़ दो। जो उभयनिष्ठ है उनको एक बार ही लिखना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 1 3 5 7 और 9, ये तो ऐसे कैसे आ जाएंगे, यूनियन करेंगे तब। फिर जो इसमें उभयनिष्ठ आ रहे हैं उनको एक ही बार लिखना है, 1 आ गया तो इसको नहीं लिखेंगे, बाकी सारे कोई भी सेम है नहीं तो आ जाएंगे 4 6 8 और 9। ये आ गया अपना आंसर ए डैश यूनियन बी डैश का। अब इन दोनों को देखो, देखिए सेम है क्या, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 3 3 4 4 5 5 6 7 8 9, 6 7 8 और 9, यहाँ पे डबल टाइम लिख दिया, इसको 9 को एक बार ही आएगा ये। तो ये हो गया अपना, दोनों सेम हो गए और हमारे को सेम ही साबित करना है, यहाँ पे दोनों प्रूव हो गए, दोनों इक्वल हैं, तो इसका आ गया प्रूव दैट। यहाँ पे हमारे को डी मॉर्गन थ्योरम दी हुई थी, उसको सत्यापित करना था किसके जरिए, सार्वत्रिक समुच्चय U दिया गया था, कोई दूसरा समुच्चय A और B दिए गए थे, इन दोनों से हमारे को तीनों से प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। चलो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। आपको वेन आरेख खींचना है इन दोनों का, तो देखो कैसे करेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले इस बात का पता होना चाहिए कि हम कोई भी सार्वत्रिक समुच्चय U बनाएंगे, उसका डायग्राम हमेशा कैसा होगा, आयताकार होगा। जो आयताकार डायग्राम दिखे तो आपको पता होना चाहिए कि वो किसका है, सार्वत्रिक समुच्चय का है। बाकी सारे भी ए का डायग्राम हम बनाएंगे, एक सर्कल बना देंगे, बी का भी कैसे बनाएंगे, एक सर्कल बना देंगे। चलो अब देखते हैं इसका डायग्राम कैसा बनता है। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यानी ए और बी को जोड़ दिया गया है। ये हमारा को सार्वत्रिक समुच्चय यूं है, ये कैसा समुच्चय है, यूं है। और ए यूनियन बी का डायग्राम कैसे बनेगा, ये ए समुच्चय है कोई, इसमें समुच्चय बी है कोई, इन दोनों का यूनियन कर दिया गया है, यानी इन दोनों को जोड़ दिया गया है। कुछ अवयव उभयनिष्ठ हो सकते हैं, बाकी अलग अलग भी हो सकते हैं। यूनियन का डायग्राम ये बन गया। ए का डायग्राम ये था, बी का था, ये है ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी का। अब हमारे को यहाँ पे दे रखा है कि ए यूनियन बी का डैश करना है, यानी ए यूनियन बी को छोड़ करके सार्वत्रिक समुच्चय में जो बचेगा उसका हमारे को डायग्राम बनाना है। तो ये डायग्राम इसके अंदर बना दिया। ये किसका डायग्राम है, ए यूनियन बी का डायग्राम है। वेन आरेख है ए यूनियन बी का, तो इसमें से इसका पूरक हमारे को ज्ञात करना है, यानी ए यूनियन बी को छोड़ करके बाकी सारा का सारा। तो आप ए यूनियन बी वाले भाग को छायांकित नहीं करोगे, उसके अलावा जितना भी भाग बचा है वो सारा का सारा छायांकित होगा। तो ये डायग्राम किसका बन गया, ए यूनियन बी का होल डैश। और ये जो अंदर डायग्राम बना हुआ है, वेन आरेख बना हुआ है, ये किसका है, ए यूनियन बी का।
यानी ए यूनियन बी को छोड़ के जितना भी पार्ट बचा है वो सारा का सारा क्या है, ए यूनियन बी का होल डेस है। यहाँ पे दिया हुआ है कि ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, डी मॉर्गन थ्योरम क्या बोलती है कि ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस है वो किसके इक्वल होगा, ए यूनियन बी का होल डेस। और हमारे को यहाँ पे भी ये पूछा है कि ए यूनियन बी का होल डेस, तो जो डायग्राम इसका बना है, जो वेन आरेख इसका बना है, वो सेम वेन आरेख किसका बन जाएगा, यहाँ पे ए डेस इंटरसेक्शन बी डेस का बन जाएगा। अब देखो थर्ड और फोर्थ, थर्ड में क्या पूछा है, ए इंटरसेक्शन बी का होल डेस। इसका हमारे को वेन डायग्राम बनाना है, तो सबसे पहले आप बनाओगे यूं का वेन डायग्राम, सार्वत्रिक समुच्चय यूं, ये होगा आयताकार। फिर ए है उसका डायग्राम आप वेन आरेख बना दो सर्कल, और बी का भी क्या बना दो, सर्कल। अब देखो इन दोनों का हमारे को इंटरसेक्शन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, डेस का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो डेस का मतलब क्या हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी है, इसको छोड़ करके सार्वत्रिक समुच्चय में जो भी बचेगा वो सारा का सारा इसका वेन डायग्राम हो जाएगा। देखो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन किया। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, सम्मिलन, सर्वनिष्ठ यानी उभयनिष्ठ। इसमें कौन कौन सा पार्ट है, ये रहा पार्ट उभयनिष्ठ, ये आया हमारे पास इतना सा ए इंटरसेक्शन बी, इसको छोड़ के बाकी सारा का सारा। अब देखो देखिए अपने सार्वत्रिक समुच्चय यूं है, इसमें से आप ये जो उभयनिष्ठ पार्ट है इसको छोड़ दो, बाकी जितना भी सारा का सारा पार्ट बचा है जो छायांकित नहीं है, जो छायांकित नहीं है, वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे सारा का सारा ए इंटरसेक्शन बी का होल डेस आ गया है ये हमारे पास। फिर फोर्थ में देखो ए डेस यूनियन बी का होल, ए डेस यूनियन बी डेस, ये हमारे डी मॉर्गन थ्योरम आपने पढ़ी हो तो पता होगा कि ए डेस यूनियन बी डेस इक्वल क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का होल डेस। और अपने थर्ड पार्ट में यही पूछा हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल डेस क्या होगा, इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा। तो इसका वेन डायग्राम ये दोनों तो एक ही चीज है, थर्ड और फोर्थ। डी मॉर्गन थ्योरम से हम जानते हैं, यहाँ पे लिखोगे कि डी मॉर्गन थ्योरम है, डी मॉर्गन थ्योरम से हम जानते हैं कि ए डेस यूनियन बी डेस बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी का होल डेस। तो ये दोनों सेम ही बन गए वापस। तो इसका डायग्राम भी फोर्थ का कैसा आएगा, वेन आरेख, वेन आरेख सेम टू सेम आ जाएगा, वेन आरेख इसका भी सेम टू सेम आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। 6th नंबर क्वेश्चन देखो,